का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए तो आईटीसी पे आपको राय मिल गई। इसके बाद जब ओपनिंग होगी तो हम इसको फिर अप्रोच करेंगे, कोई ऑप्शन लेना है तो उससे बात करेंगे। हैशटैग गुड बैड अगली। लुपन के साथ शुरुआत करते हैं इस गुड बैड अगली की सीरीज की। आप देखिए नंबर्स यहाँ पर यूएस बिजनेस में ग्रोथ है, वरना बाकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस। रेवेन्यू में 4% का इजाफा, मुनाफा 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया इस क्वार्टर में। और साथ ही साथ EBITDA में हमने देखा है ये एक वन टाइम एक्सपेंस एडजस्ट करने के बाद 13.7% के आसपास आया है। प्रॉफिट मैं जैसे कह रही थी कि 24% ऊपर है। टैक्स राइट बैक हुआ है 382 करोड़ का, जिसके चलते प्रॉफिट थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर है। EBITDA मार्जिन 19.4% से घटकर करीब करीब 9% के आसपास आ गया। एक ही अच्छी चीज है कि इनका जो अमेरिका का कारोबार है ये पूरे सेल्स का 39% तक का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। यहाँ पर करीब $200 मिलियन तक का वो जो मार्क है उसको कंपनी ने सरपास कर लिया है। दूसरी तरफ डिशमिन अच्छी तिमाही, रेवेन्यू में 20% तक का इजाफा, 562 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। EBITDA 75% बढ़ा है। मार्जिन्स में हम देख रहे हैं इजाफा है, ये एरो उल्टा होना चाहिए। मार्जिन्स 19% पर आए हैं और प्रॉफिट आया 35 करोड़ का। फाइजर मार्जिन्स पर दबाव है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी है तो ऑफसेट कर रहा है उस मार्जिन प्रेशर को। रेवेन्यू 14% ऊपर, साथ ही साथ EBITDA लेवल पर थोड़ा सा फ्लैटिश परफॉर्मेंस और प्रॉफिट भी फ्लैट ही रहा है। मार्जिन 33% से कॉन्ट्रैक्ट करके 28% पर आए हैं। टोरेंट पावर पर ध्यान दीजिएगा। टोरेंट पावर में हमने देखा परफॉर्मेंस बढ़िया है। नेट प्रॉफिट 15% बढ़ता हुआ, रेवेन्यू में 28% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। और यहां पर आप गौर करिएगा EBITDA 7% बढ़ा है। मार्जिन्स हालांकि थोड़े से प्रेशर में 25% के आसपास मार्जिन्स दिखाई दिए हैं। पीआई इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छी तिमाही रही, 14% का इजाफा मुनाफे में। रेवेन्यू करीब करीब 16% से ज्यादा बढ़ता हुआ। EBITDA में 7.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि एक अदर इनकम का फैक्टर है यहाँ पर, लेकिन मार्जिन्स इतने ज्यादा टूटे नहीं है जितना डर था। 23.7% से 22% के आसपास मार्जिन्स आए हैं। जुबलेंट इंडस्ट्रीज के लिए लेकिन निराशाजनक प्रदर्शन रहा। प्रॉफिट में प्रेशर है 30% का। रेवेन्यू भले ही ग्रो होता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन बाकी बिजनेस में इतनी खासी ग्रोथ नहीं है। मार्जिन्स 9% के 5% पर आके रह गए। दूसरी तरफ सुमिटोमो पर ध्यान दीजिएगा। केमिकल बिजनेस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। 64% की ग्रोथ सुमिटोमो ने दिखाई है अपने ओवरऑल प्रॉफिट में। रेवेन्यू और EBITDA में आप देख रहे हैं EBITDA 62% बढ़ा, रेवेन्यू 26% बढ़ता हुआ, प्रॉफिट 64% बढ़ा है और मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं। लगभग 13.9% से बढ़कर 17.9% पर आए हैं, तो नतीजा अच्छा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर ध्यान दीजिएगा। लॉस से प्रॉफिट में आई है तो 46 करोड़ का प्रॉफिट है। दूसरी तरफ रेवेन्यू में 43% की ग्रोथ, EBITDA 73% बढ़ा। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट जिस तरह से स्टील सीमेंट सब बढ़े हैं वो भारी रहा है रियल्टी कंपनियों के लिए। पिछले क्वार्टर इसी साल करीब एक वन टाइम लॉस था, उससे रिकवर करती हुई कंपनी। अडानी पावर नंबर्स ठीक ठाक, प्रॉफिट 218 करोड़ का वर्सेस अ लॉस। रेवेन्यू हालांकि कुछ प्रेशर में है। EBITDA में 9% की ग्रोथ और मार्जिन्स EBITDA लेवल पर एक्सपैंड हुए हैं। ये 33% पर आ गए हैं वर्सेस 23.5%, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट सॉलिड है। आखिर में प्रिंस पाइप वीरू, रेवेन्यू में गिरावट है, वॉल्यूम डिक्लाइन देखने को मिला, करीब 11% वॉल्यूम गिरता हुआ। EBITDA हालांकि बढ़ा है। आप देखिए मार्जिन्स पर प्रेशर और प्रॉफिट एकदम फ्लैट रहा, तो इतना कुछ खास रहा नहीं है प्रिंस पाइप के लिए। थर्ड क्वार्टर इस साल का थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है और वॉल्यूम्स में पिकअप नहीं। जी हाँ, वॉल्यूम्स अगर आप देखें अच्छे नहीं रहे इस बार, लेकिन याद रखिएगा लिस्टिंग के बाद से ही, ये फेब 2020 की लिस्टिंग है, इसने एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट बना के दिया 950 का आप देखें तो